हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग SFIT में जो हमारे 2 क्वेश्चन रह रहे थे वो करा देती हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज रह जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि जो फंक्शन है वो आपका डिफाइन है f(x) की वैल्यू 1 है कब, जब आपके पास फंक्शन क्या है, मॉडुलस x लेस देन a। 0 कब होगी, जब मॉडुलस x ग्रेटर देन a। एंड this is the Fourier transformation of f(x) is this, then prove that this condition will be holds। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है इस फंक्शन का। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को कैसे निकाल सकते हैं। हेयर फंक्शन को मैं लिख रही हूँ सिर्फ f(x) इज इक्वल टू 1 इफ x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन a 0। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था कि आपको ना जब ये क्वेश्चन करने होंगे ना तो फंक्शन जो है खुद लेट करना होगा, और साइन कोसाइन के लिए हम ये फंक्शन लेते हैं। अब इसमें आपको क्या निकालना है, FCS यानी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, 0 से a और a से इन्फिनिटी, पहले ही ब्रेक कर दिया मैंने। इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू 0, इसमें 1 है, कोस sx dx। अब क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कोस का होता है साइन sx और sx का विद रिस्पेक्ट टू x s। 0 से a क्या आ गया, साइन as बाई s। यही हमें चाहिए था। अब पार्सवेल आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और इंटीग्रेशन आपके पास सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पार्सवेल के काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा आपको मतलब डीपली में जाना पड़ेगा कि जो फोरियर जो आपने कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ी है फोरियर के लिए, वो इसमें वेरीफाई होगी, आपको प्रूव करना है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो फोरियर ऑफ f(x) निकालो। फोरियर ऑफ f(x) क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और इसमें ध्यान रखना f(x) और g(x) दोनों क्या है, सेम है। ठीक है भाई, फोरियर ऑफ f(x) क्या आ जाएगा बताना भाई। फोरियर ऑफ f(x) आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा sx e माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही होती है फोरियर की डेफिनेशन, बिल्कुल। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा sx। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, कौन सी एक्सरसाइज में पता नहीं। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा sx प्लस क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा s/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और वही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया dx। ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं बात करूं, हम माइनस हमारे पास कॉमन है। ठीक है, बाहर ओवरऑल ही निकाल लेती हूँ इसको मैंने, है ना। तो ये ऐड कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस। हाँ भाई बताओ, इसमें हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab करेंगे तो s/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया माइनस x प्लस आयोटा s बाई 1 मिनट भाई, हाँ यहाँ पे आयोटा और लेना है, आयोटा। ठीक है, आयोटा s/2 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया और वही हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन गया आपके पास इसका फॉर्मूला, होल स्क्वायर। ठीक है, ये रह क्या गया आपके पास, ये वाली टर्म रहेगी, इसको मैं अलग से लिख रही हूँ। माइनस पहले बाहर था और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर s² क्या हो गया आपके पास, ये s² आयोटा स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर से माइनस चल के आ रहा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा बाई 4 इंटू dx। ये आ गया भाई। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद है हाँ, यानी कि एक बार फिर से लिख देती हूँ। मेरे पास क्या आ गया था, e की पावर माइनस s²/4 और माइनस एक्स प्लस आयोटा s/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें e की पावर माइनस s²/4 को मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है इंटीग्रेशन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आयोटा s/2 का, सॉरी ये 2 अलग से है भाई, होल स्क्वायर dx। ठीक है, यह आ जाएगा e की पावर माइनस s²/4। अगर मैं x प्लस आयोटा s/2 को t पुट करती हूँ तो dx क्या आ जाएगा, dt, है ना। यानी कहने का मीनिंग है लिमिट वही रहेंगे, x अगर आपका इसको अप्रोच करेगा तो t भी इसी को करेगा। e की पावर माइनस t² और dx क्या है, dt। अब एक क्वेश्चन किया था हमने 5th चैप्टर में
इसकी वैल्यू ना इवेलुएट की थी हमने, इसमें डायरेक्ट दे रखी थी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, √π होती है। ये 5th चैप्टर में दे रखा है कि इसकी वैल्यू √π होती है। अगर फिर भी किसी को ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, इसको क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन जो बहुत बड़ा है। सिमिलरली अगर मैं f यानी कि फोरियर ऑफ gx निकालूंगी तो भी मेरा यही आएगा, क्योंकि f और g क्या है, मेरे सेम है, ठीक है भाई। तो दोनों का फोरियर निकाला। अब कन्वोल्यूशन क्या कहती है कि फोरियर ऑफ f ऑफ x डॉट gx क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू e की पावर माइनस एस स्क्र बाई 4 √π e की पावर माइनस एस स्क्र बाई 4 क्या आ जाएगा, पाई माइनस एस स्क्र बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन f स्टार g डिफाइन करो भाई, -∞ से +∞ f ऑफ u g ऑफ x माइनस u डी यू, यही था, बिल्कुल यही था भाई, ठीक है। आ जाओ अब एफ एक्स स्टार जी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू e की पावर माइनस यू स्क्र e की पावर माइनस एक्स माइनस यू का होल स्क्र इंटू डी यू, बिल्कुल सही है। -∞ से +∞ बेस सेम है तो पावर इकट्ठी हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, माइनस कॉमन आ गया, यू स्क्र प्लस एक्स माइनस यू का होल स्क्र इंटू डी यू, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए -∞ से +∞ e की पावर माइनस, अगर मैं इसको खोल दूँ तो यू स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस यू स्क्र माइनस 2ux डी यू, ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब आगे फर्दर और करो। आगे करते हैं इसको, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, तो क्या आ जाएगा, e की पावर जो माइनस एक्स स्क्र है ना वो मैंने कॉमन निकाले, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u है इंटीग्रेशन, -2 इंटू यू स्क्र माइनस यू एक्स अंदर रह गया और डी, ठीक है भाई, ओके। अब क्या करते हैं, कुछ तो करेंगे इसमें भी, ठीक है। अब इसमें क्या किया, e की पावर माइनस एक्स स्क्र कॉमन जो था ही बाहर आपका, ठीक है, e की पावर -2 इंटू, हाँ भाई इसका भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, तो यू एक्स का आधा करेंगे तो यू एक्स बाई 2, तो यू स्क्र माइनस यू एक्स प्लस यू स्क्र एक्स स्क्र बाई 4 माइनस यू स्क्र एक्स स्क्र बाई 4 इंटू डी यू। उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर कि आपके पास e की पावर माइनस एक्स स्क्र तो था ही, -∞ से +∞, ठीक है। अब ये हो जाएगा u माइनस यू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। एक मिनट, अब अगर मैं इस यू एक्स है तो इसको हटा दो भाई, यू स्क्वायर को बिल्कुल हटा दो, ठीक है। e की पावर -2, ये हो जाएगा u माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये बच गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग कर देती हूँ, ठीक है भाई, ये आ गया। अब ये भी आपका बाहर आ जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा इसमें, e की पावर माइनस एक्स स्क्र और e की पावर एक्स स्क्र बाई 2, ठीक है, -∞ से +∞, और क्या आ गया, e की पावर -2 इंटू माइनस एक्स बाई 2 का इंटू सॉरी डी यू, ओके भाई। अब देखिए इसको हम पुट कर लेते हैं t, तो यहाँ इनको सोल्व करेंगे, -2 प्लस का एक्स स्क्र, तो ये बचेगा e की पावर माइनस एक्स स्क्र बाई 2। अब इसको मैंने पुट किया u माइनस एक्स बाई 2, और इसके साथ है, इसके साथ अगर मैं पूरे को शामिल कर दूँ तो मैंने लिया इसके साथ √2, इसको मैंने t पुट किया, तो डी यू क्या बन जाएगा हमारा 1/√2 डी, ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम, क्या आ जाएगा, फर्दर e की पावर माइनस एक्स स्क्र बाई 2, -∞ से +∞, e की पावर क्या हो जाएगा, ये u माइनस एक्स बाई 2 को t पुट किया,
तो टी का स्क्वायर और √2 है ना। तो ये आपका कैसे कैंसिल हो जाएगा भाई, e की पावर -t² बनेगा भाई, ठीक है, -t², इस पूरे को, हाँ भाई ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। ओके, e की पावर -t² और ये डी यू था मेरे पास 1/√2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब फोरियर निकाला था आपने ठीक है, और फोरियर आपने किया था, उसको सोल्व कर लो एक बार, इसकी वैल्यू बताना। 1/√2 e की पावर -x²/2 और ये हो गया √π, ये आ गया हमारे पास, ठीक है भाई, क्योंकि आपको पता है ना --∞ से +∞ ये क्या होता है, e की पावर -t², ये होता है √π, ठीक है। फोरियर ऑफ f(x)(g)x ये और निकालना है भाई आपको, ठीक है। तो ये कैसे सोल्व करोगे, ये भी आपका सिमिलरली ऐसे ही होगा कि f(x) और g(x) का जो हमने प्रोडक्ट किया था, ये निकाला है, ये वाला, इसका फोरियर और निकाल दो। फोरियर ऑफ f(x)(g)x क्या आ जाएगा, इसका डेफिनेशन लगा दो, -∞ से +∞ e की पावर -i(sx) और किसका निकालना है हमें, √2 था भाई, 1/√2 e की पावर -x²/2 √π × dx, इसको सोल्व करना है भाई, ठीक है। अब इसका जो फोरियर है कैसे करना है भाई, बेस सेम है, पावर इकट्ठी हो जाएंगी, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, उसको टी पुट करना है, फिर दोबारा से आपके पास वही चीज आ जाएगी, क्या, e की पावर -t², -∞ से +∞, जिसकी जगह पे हम पुट करेंगे क्या, √π। तो कुल मिला के जो इसका जो फोरियर आएगा ना f(x)(g)x का, वो जो फोरियर होगा वो भी आपका होगा π × e - s²/2, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।